हैं। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? चुनाव आयोग हमको नहीं बिहार की आवाम कह रही है मर गया। 2 मिनट का आप हम मिलकर मौन रख। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में मतगणना से पहले खेल शुरू हो गया है। दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये ईवीएम वीवीपैट की पर्चियां हैं, तस्वीरें जो सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ये धांधली करा रहा है। सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा इलाके की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वीवीपैट से पर्चियां सड़क के किनारे गड्ढे में पाई गई हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है और लिखा भी है कि 2 बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की नियत, नीति और नियम सच्चा, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस घटना की अविलंब स्पष्टीकरण दे। दोस्तों बिहार में मतगणना से पहले इतनी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, धांधली की खबरें सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। चुनाव आयोग के लिए ये सारी घटनाएं बिल्कुल सामान्य हैं। जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर क्यों पाई जा रही हैं, तो फिर उसको लेकर वो कहता है कि ये तो मॉक पोल की पर्चियां हैं। बताइए, ये मॉक पोल की पर्ची है? यहां पर सभी पार्टियों के निशान पाए गए हैं और कहा जा रहा है कि वोट देने के बाद वाली ये सब पर्चियां वीवीपैट से निकली हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, जब आप वोट डालते हैं तो फिर वीवीपैट से पर्ची निकलती है कि आपने वोट कहां डाला। अभी तक वो पर्ची आम मतदाताओं के हाथ में नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ गड्ढे में जरूर दफना दी जा रही हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या बिहार में मतगणना से पहले कोई बड़ा गेम हो रहा है? क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन कुछ बड़ा खेल रच रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी पार्टी के साथ गांठ करके उसे जिताने की कोशिश कर रहा है? क्या यहाँ पर ईवीएम की अदला बदली की जा रही है? दोस्तों बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं वीवीपैट की पर्चियों को लेकर। इस बीच रंगे हाथों बीजेपी के तमाम नेता पकड़े गए हैं। दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, चुनाव से ठीक पहले आधी रात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बिहार के चिरैया की तस्वीरें हैं। आप देखिए, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम यहां नकद बांटते हुए कैमरे में कैद किए गए हैं। एक तरफ आचार संहिता की बात तो दूसरी तरफ नोटों से वोट की खरीद की साजिश। क्या चुनाव आयोग अब भी आंखें मूंद कर बैठा रहेगा? दोस्तों सरेआम मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है और मतदाता भी भोले भाले हैं, उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता। बहुत मासूम मतदाता होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली है जब एक मतदाता कई सारे नेताओं से पैसे ले लेते हैं और वो अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट करते हैं। कई मतदाता ऐसे होते हैं जो मजबूरी में ऐसा काम कर जाते हैं। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग से गुहार लगाई जा रही है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग है ही नहीं, चुनाव आयोग को अब श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। मैं आपको प्रियंका भारती का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है चुनाव आयोग की कार्यशैली पर। कायदे से इस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना चाहिए कि नहीं रद्द होना चाहिए? इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है? दोस्तों सोचिए, एक प्रत्याशी खुलेआम कैमरे में कैद हुआ है रिश्वत बांटते हुए, पैसे बांटते हुए। क्या अब भी चुनाव आयोग को देरी करनी चाहिए इसमें? दोस्तों इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता भी बिहार में अलग खेल रच रहे हैं। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये हैं पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, लेकिन अभी तक इनकी आधिकारिक रूप से बीजेपी में वापसी भी नहीं हुई है और ये बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंच गई। यहां बिहार में इन्होंने चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई है। ये उत्तर प्रदेश के चाइल्ड सीट से बाहुबली विधायक हैं जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हुई थी। रामगढ़ दोस्तों आप जानते हैं, जिसे बसपा का भी गढ़ माना जा रहा है। और जब विरोध किया गया, इनका विरोध किया गया, तो मोबाइल छीन रही हैं, गोली मारने की धमकियां दे रही हैं। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर मौन है। बड़ा सवाल ये होता है कि जब इस समय वोटिंग हो रही है, चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्यों सक्रिय है? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको पूजा पाल का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इसमें जब विरोध किया गया
तो देखिए इन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं क्यों समाज के साथ है मैडम एक मिनट सर रुकिए ना मैडम रुकिए ना भाई मैडम, कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया था, आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी क्या? आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गार्ड कर रहा है कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा, आपका गार्ड कर रहा है गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पालजी से आप यहाँ पे हैं? तो बिहार में कुछ इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतदाता खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई जाती हैं। और इस समय खबर आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार में बैठे हुए हैं, बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, सारा काम धाम छोड़ के पटना आ चुके हैं। दोस्तों मैं ये नहीं, प्रियंका भारती ने ये विस्फोटक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह बिहार बैठे हैं, सब काम छोड़कर पटना में वोट चोरी की फिराक में बैठे हैं, अब गुजरात उन्हें नहीं जाना। प्रियंका भारती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को बीजेपी शासित राज्यों से इतना प्रेम है कि पूरी सुरक्षा की कंपनियां इन राज्यों से उतार दी गई है। खाली यूपी से 40 और गुजरात से 27, मगर बगल के राज्य झारखंड और बंगाल से नहीं बुलाए गए ऑफिसर। इतना प्रेम है। 68 ऑब्जर्वर भाजपा शासित राज्यों से है। वोट चोरी के खिलाफ हर बिहारी एक टांग पर खड़ा होकर प्रतिरोध करता रहेगा। और इसी डिबेट के दौरान चित्रा त्रिपाठी की डिबेट में प्रियंका भारती ने कहा कि चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, मैं चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, चुनाव आयोग मर चुका है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है प्रियंका भारती का। देखिए चित्रा जी जानते हैं बिहार में एक शब्द होता है खलिहर, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता है। हमारे गृह मंत्री जी खलिहर हो गए, पटना में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी ठीक बोले, सारे के सारे भाजपा शासित राज्यों से ही जवानों की से डर लग रहा है क्या? मैंने मुझे बोलने दीजिए। तमिलनाडु नहीं इस देश का हिस्सा है क्या? या कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है? बगल वाला झारखंड हिस्सा नहीं है क्या? वहां से भी तो ला सकते थे। पर भाजपाइयों को प्यार बहुत आ रहा है बिहार पे, इसीलिए गृह मंत्री जी पटने में ही डेरा डाले हुए हैं। दिक्कत है ना कि चुनाव आयोग हमको नहीं बिहार की आवाम कह रही है मर गया। 2 मिनट का आप हम मिलके मौन रख लेते हैं उनके लिए। जिस दिन चुनाव हुआ हमने देखा नहीं क्या, कितने लोगों का नाम कटा हुआ था। अमेरिका यादव जी कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं है, कितनी महिलाएं रो रही थी, सबका नाम कट गया। एसआईआर इसीलिए किए थे ना, नाव नहीं चलने दे रहे थे ताकि कहीं वोटर पहुंच करके वोट ना गिरा है। वोटिंग जब हो गया उसके बावजूद इन लोगों ने क्या कहा, वोटिंग गिरने के बावजूद कैमरे बंद हो रहे हैं स्ट्रांग रूम्स के। ऐसे अचानक से, यही हमारा डिजिटल इंडिया है भाई, यही इंटरनेट का स्पीड है जिससे रील बनता होगा बिहार में, इसीलिए वहां के कैमरे बंद हो जा रहे हैं। इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता है चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी बात, हम लोग वोटिंग कब गिराए थे, कितने दिन हो गए उसको, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया कि कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। अब इसमें भी ज्ञानेश कुमार बोल बैठेंगे क्या? माँ बहन बेटियों ने कितना वोट डाला ये सब सूचना साझा करनी चाहिए क्या? बोलेंगे क्या? क्योंकि हमको तो जितना भी नजर आ रहा है, हमको यही नजर आ रहा है कि धांधली करने का पूरा कोशिश प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आप नोटिस कर लीजिए ना, आखिर इलेक्शन ऑब्जर्वर जितने भी लोग भेज रहे हैं सबसे तो गुजरात से क्यों आ रहा है? गुजरात से बहुत प्रेम है, इसीलिए सारा का सारा जितना प्रोजेक्ट होता है गुजरात जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे ऑफिसर्स बिहार में आते हैं। कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? कैसे नजर नहीं आ रहा है? कितने ऑफिसर आ गए हैं गुजरात के बिहार में? 10 से ऊपर। हाँ 10 से ऊपर। और 68% आप देख लीजिए भाजपा के जितने भी ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं सारे के सारे इन राज्यों से क्यों आ रहे हैं? बगल में जब झारखंड राज्य से बुलाना चाहती है प्रियंका? झारखंड छोटा सा राज्य है प्रियंका भारती जी। अगर बीजेपी शासित राज्यों की आप बात करेंगी, 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, एनडीए की, बीजेपी की।
हाँ। तो कौन से राज्य से बुलाना है ऑब्जर्वर? अब ऑब्जर्वर बुलाने में भी बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी और टीएमसी देखा जाएगा क्या? ना ये नहीं देखा जाएगा, पर ये तो देखा जाएगा ना कि बगल का राज्य हमारा झारखंड है, बगल का राज्य हमारा कोलकाता है, तो वहां से कोई अलग परेशानी होती है क्या? ये कर्नाटक से परेशानी होती है, तमिलनाडु से तो होता ही है, वो तो हम समझते ही हैं, पर बगल से भी दिक्कत है तो बता दीजिए। कुछ खासा लगाव है गृह मंत्री जी को, गुजरात से आते हैं, प्रोजेक्ट्स गुजरात लेके जाते हैं, लेकिन वोटर भी गुजरात से बिहार के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो व्यक्ति 3-3 बार वोट गिरा के आता है वो बिहार में वोट गिरा देता है। इनका प्रदेश महामंत्री भिखू भाई दलसानी बिहार के वोटर बन जाते हैं। मतलब अगले बार चुनाव होगा ना चित्रा जी, आप ही लोग बैठे हुए होंगे और हम लोग यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये लोग बाकी राज्यों में गिराया, अब बंगाल का वोटर बना है, फिर यूपी का वोटर बनेगा। अगर यही चलता रहा तो हम लोग भी छोड़ देते हैं। प्रियंका भारती जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, उसके बाद बाकी मैं मानो। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगाएंगे, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि जेडीयू बीजेपी जीतने जा रही है। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रही हैं, ये तो इंडिकेशन है कि ये पार्टियां जीतने जा रही हैं, इस वजह से ऐसे ऐसे कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग का विरोध करते करते अब लोग यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब नहीं है, चुनाव आयोग का वजूद नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कहता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बार बार वो कहता है कि भाई निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, मान लो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको चुनाव आयोग पर कितना भरोसा है? इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।